गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में ओजोन का एडिशन होता है और ये एडिशन होता है डबल बॉन्ड पर, और सेकेंड स्टेप में हम इसका रिडक्शन करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में जो ओजोन का एडिशन होगा वो इस डबल बॉन्ड पर होगा। तो हमें करना क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड को हटा देना है और तीनों ऑक्सीजन ऐड कर देने हैं। और वो तीनों ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से ऐड होंगे। एक ऑक्सीजन हम ऊपर ऐड करेंगे और दोनों कार्बन से बॉन्डेड होगा। सेकेंड ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन से, थर्ड ऑक्सीजन नेक्स्ट कार्बन से ऐड करेंगे। तो इस तरीके से तीनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका करते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को इस तरीके से क्लीव कर देना है। जब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनकर आते हैं। एक प्रोडक्ट ये बनता है और दूसरा प्रोडक्ट ये बनता है। इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना, CH3CHO, यानी कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो बना CH3CHO। और इसी के बाद सेकेंड प्रोडक्ट बनता है हमारा CH2O, जिसे हम लिख सकते हैं HCHO। यानी कि हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स बनकर आते हैं। एक है एसिटल्डिहाइड और दूसरा बना फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? 2 एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, एक एसिटल्डिहाइड और एक बना फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? और ये जो हमारी एक हट लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। क्लियर है? तो हमें 2 स्टेप में इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें O3 का एडिशन करना है और सेकेंड स्टेप में हमें उसका रिडक्शन करना है। तो एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। हम फिर से O3 लेंगे ओजोन और उसे इस डबल बॉन्ड पर एडिशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, CH2 हमने डबल बॉन्ड को हटा दिया। डबल बॉन्ड हटाने के बाद तीनों ऑक्सीजन का हमें एडिशन शो करना है। तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरा और ये थर्ड ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। और जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड इस तरीके से क्लीव्ड होगा। ये बॉन्ड क्लीव होगा तो फिर से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, CH2O, CH2O। और CH2O को हम क्या लिखते हैं, HCHO, प्लस दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बना, HCHO। तो इस बार जो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बने वो सेम है और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? और अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो इसका IUPAC नेम होगा मीथेनॉल। क्लियर? अब इस ओजोनोलिसिस के लिए एक सिंपल सी बहुत ट्रिक भी है हमारे पास। हमें क्या करना होता है, अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए पूछ ली जाए एग्जाम में तो हमें क्या करना है, हमें ओजोनाइड वाली स्टेप को स्किप कर देना है। और इस स्टेप को स्किप करके हमें क्या करना है कि जहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये हम रफ में लिखेंगे कि हम इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे और एक ऑक्सीजन इधर ऐड करना है हमें और एक ऑक्सीजन इधर ऐड करना है, और इस तरह से एडिशन शो करके हमें अपने प्रोडक्ट को लिख देना है। क्लियर? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनकर आता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड से ऐड होगा। क्लियर है? तो दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि ये क्या बना हमारे पास, एसीटोन। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या बना, एसीटोन। एक और एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिर से हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट लिखना है। हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनकर क्या आता है, CH3CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O H, और दूसरा प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O H। अब हमारे पास क्या बना, यस, एसिटल्डिहाइड। क्लियर? अब अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, हमें उसका ओजोनोलिसिस करना है तो सेम उसमें भी ऐसे ही ओजोनोलिसिस होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर। तो अपने प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, अब ये रिंग ब्रेक हो चुकी है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या बना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो कार्बन है उसमें पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये बन गया हमारा CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H।
क्लियर। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो भी हम इसी तरीके से ओजोनोलिसिस करेंगे। अब नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन रिवर्स कर भी आ सकता है, क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट दिया गया हो सकता है और हमसे प्रोडक्ट पूछ लिया जा सकता है, तब हमें ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तब फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन एज प्रोडक्ट, फाइंड ए। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है और हमें रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है इथेनॉल और एक प्रोडक्ट है प्रोपेनॉन। हम इन दोनों का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इसे करेक्शन कर लें, ये इथेनॉल है। क्लियर। इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। क्लियर। प्रोपेनॉन क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब हमें इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस तरीके से लिखना है कि इनके ऑक्सीजन एक ही लाइन में आए ताकि हमें प्रोडक्ट लिखने में ईजी हो। क्लियर है। तो अब हम लिख रहे हैं CH3 डबल बॉन्ड O, और इसी तरीके से इसी लाइन में इसका ऑक्सीजन भी आ जाए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH3। देखिए ये है हमारा क्या, इथेनॉल, और ये क्या है, प्रोपेनॉन। ठीक। अब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे थे तो हम डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, उन दोनों ऑक्सीजन को हटा देना है और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर देना है, तो हमारा बन जाएगा रिएक्टेंट। हम इन दोनों ऑक्सीजन को हटाएंगे और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से कौन सा कार्बन ऐड होगा, ये, और इस कार्बन से क्या ऐड है, CH3। तो ये बन गया हमारा A। अब हम इसका नाम लिख देंगे, हमें इसका नेम और IUPAC नेम पूछा जाता है, तो IUPAC नेम के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से ब्रांचें ज़्यादा हो। तो ये क्या हो गया हमारा, 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन। तो ये बन गया हमारा रिएक्टेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।